आज की वीडियो में बात करेंगे एक कोर्स के बारे में जो आपको हेल्प कर सकता है अपना पहला जॉब डेटा एनालिस्ट फील्ड में क्रैक करने के लिए। तो चाहे आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक फ्रेशर हैं, चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशन है बट आप अपना कैरियर डेटा साइंस फील्ड में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। इस कोर्स को गूगल ने बनाया है और ये कोर्स कोर्सेरा वेबसाइट पर अवेलेबल है। इस कोर्स का नाम है गूगल डेटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। तो इस कोर्स को करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप इसको मंथली सब्सक्रिप्शन लेके, मतलब कोर्सेरा वेबसाइट पे आप पैसे देके इसको कर सकते हो, तो उसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और दूसरा ऑप्शन है, अगर आपको इसको फ्री में करना है तो उसमें एक फाइनेंशियल एड करके एक ऑप्शन आता है, आप उस फॉर्म को भर के इसको फ्री में कर सकते हो। बट इस केस में आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, बट आप फिर भी सारा स्किल्स और सारे प्रोजेक्ट आप इसमें सीख सकते हो। और पर्सनली मेरे हिसाब से सर्टिफिकेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना आपका स्किल और आपके प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस गूगल के कोर्स में आप डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड स्किल सीखेंगे, आप उन टूल्स पे काम करेंगे, आपको इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ ये कोर्स आपको हेल्प करेगा अपना पोर्टफोलियो बनाने में। और फाइनली ये पोर्टफोलियो आपको हेल्प करेगा अपना पहला डेटा साइंस जॉब क्रैक करने के लिए। तो चलिए एक बार इस पूरे कोर्स को जल्दी से देख लेते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो गूगल डेटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेट ऑफर्ड बाय गूगल, है ना। और ये आपको कोर्सेरा की वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर इसमें हम लोग देखें तो 4.8 इसका ओवरऑल रेटिंग है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब इस कोर्स में आपको एनरोल करने के लिए दो ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप यहाँ पे करिए एनरोल, और इसमें आपका मंथली सब्सक्रिप्शन लगेगा और फिर आपको जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब अगर बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, जिसमें आप कोर्स कर सकते हो बट विदाउट सर्टिफिकेट, वो भी फ्री में, तो वो है आपका फाइनेंशियल एड अवेलेबल। अब यहाँ पे जाइए, 2 स्टेप का फॉर्म होगा, वो आप कंप्लीट करिए और आप ये पूरा कोर्स फ्री में कर सकते हो। और पर्सनली मेरे हिसाब से सेकेंड ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। और आप देख सकते हो 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने ऑलरेडी एनरोल कर रखा है इस कोर्स में। तो अब देखते हैं कोर्स आपको क्या ऑफर करता है। तो जैसे ही आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे पैसा देके, तो उस केस में आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। दूसरा, ये कोर्स 100% ऑनलाइन है, जो कि काफ़ी अच्छा है। आपको सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए और इंटरनेट चाहिए, आप आराम से कहीं से भी इस पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल शेड्यूल। इसका मतलब आप जब चाहे तब इस कोर्स को पढ़ सकते हो अपने टाइम के हिसाब से। और उसके बाद आता है बिगिनर लेवल का है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लिखा हुआ नो डिग्री और प्रायर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, तो ये इस कोर्स की स्पेशलिटी बोल सकते हो आप। इस कोर्स में जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो एकदम बेसिक से, मतलब आपको ये बताया जाएगा कि डेटा एनालिटिक्स होता क्या, उसका यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, है ना। वहाँ से इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे, फिर आपको बेसिक स्किल सिखाते हुए, टूल सिखाते हुए फाइनली आपका ये पोर्टफोलियो बनाएंगे एक प्रोजेक्ट करवा के। और इसके अलावा इसमें बोला गया है कि 6 मंथ्स लगेगा कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे काफ़ी लोग पूछते हैं कि 6 मंथ्स सही में लगता है क्या। तो एक्चुअली आप देखोगे इसमें बोला है कि अगर आप 10 घंटे एक हफ्ते में देते हो तब इसको 6 मंथ्स लगता है। बट मेरे हिसाब से, और जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है, उन्होंने 2 से 3 महीने के अंदर ईजिली इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया और पूरा कोर्स इंग्लिश में है, ठीक है। अब आप देखते हैं इसमें कौन कौन से स्किल सीखोगे आप, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें स्प्रेडशीट सीखोगे, मतलब एक्सेल के स्किल सीखोगे। डेटा क्लीनिंग, डेटा एक बार आपके पास आ जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है डेटा क्लीनिंग, और सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी इसी में होता है। तो ये काफ़ी अच्छा स्किल है जब आप इसको सीख जाओगे। डेटा एनालिसिस करना सीखोगे, ओबियसली डेटा विजुअलाइजेशन, ठीक है। एसक्यूएल सीखोगे, क्वेरी करना सीखोगे आप। क्वेश्चनिंग स्किल, तो अब यहाँ पे जो स्किल है ये सारे बिजनेस ओरिएंटेड है ना। जब आप किसी इंटरव्यू देने जाओगे किसी कंपनी में तो ये हेल्प करेंगे आपको। जब आप एक्चुअल किसी रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे तब भी ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। मतलब क्वेश्चनिंग स्किल है, डिसीजन मेकिंग स्किल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मेटा डेटा है। इसके अंदर 3 स्किल्स के सेट होते हैं। डेटा कलेक्शन है, डेटा एथिक्स है और सैम्पल साइज डिटर्मिनेशन है। अब देखते हैं इस सर्टिफिकेट के बारे में कुछ बताया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि डेटा एनालिटिक्स का डेफिनेशन क्या होता है फ्रॉम गूगल। तो डेटा एनालिटिक्स इज द कलेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन ऑर्डर टू ड्रॉ कंक्लूजन्स, मेक प्रिडिक्शंस एंड डिराइव इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। तो ये इनके हिसाब से डेटा एनालिटिक्स की एक डेफिनेशन है। इसके अलावा ये कोर्स, जो सर्टिफिकेशन पूरा कोर्स है, इसके अंदर टोटल 8 कोर्सेज हैं इस पूरे सर्टिफिकेट। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो ये आपको पूरे के पूरे 8 कोर्सेज करना होगा, तब जाके ये पूरा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो है ये कंप्लीट होगा। और हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो मंथली सब्सक्रिप्शन भी दिया हुआ है। तो अभी जो प्राइस चल रहा है वो है 1108 रुपीज़ पर मंथ। तो आप जितने मंथ में कंप्लीट कर लोगे उस हिसाब से आप सब्सक्रिप्शन प्लान उसका ले सकते हो। तो इसमें आप देख सकते हो कि 180 घंटे से भी ज़्यादा का इसमें वीडियो लेक्चर्स हैं। इसके अलावा इसमें देख सकते हो कौन कौन से स्किल सीखोगे। तो जैसा भी हम लोगों ने ऊपर देखा, डेटा क्लीनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, डेटा एथिक्स और डेटा विजुअलाइजेशन, तो ये आप कोर स्किल्स में सीखोगे। नेक्स्ट है इसमें कौन कौन से टूल्स या प्लेटफॉर्म्स पे आप काम करोगे। तो प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट्स पे काम करोगे आप, एसक्यूएल पे काम करोगे, टैब्लू यूज़ करोगे आप डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, और आर प्रोग्रामिंग यूज़ करोगे डेटा एनालिसिस के लिए।
तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो आर प्रोग्रामिंग है, तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि यार पाइथन क्यों नहीं है, आर प्रोग्रामिंग क्यों है। तो एक्चुअली इसमें दोनों ही लैंग्वेज काफ़ी अच्छी हैं, दोनों ही लैंग्वेज में काफ़ी अच्छी आपको लाइब्रेरीज भी मिल जाएंगी काम करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे जो गूगल है उसने आर प्रोग्रामिंग का यूज़ किया है। तो अगर आपको ऑलरेडी पाइथन आता है तो आप आर प्रोग्रामिंग सीख सकते हो, वो आपका स्किल सेट बढ़ा देगा अगर आपके पास टाइम है। और दूसरा चीज़, अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आता, आपको डेटा साइंस में एंटर करना है, तो आप आर भी सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप आर सीख जाओगे तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है और जो उसमें लॉजिक पार्ट होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो आप पाइथन से भी इसको कर सकते हो बाद में फ्यूचर में सीख के। मतलब कुल मिला के मेरा ऐसा कहना है कि आप इस कोर्स को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट मत कर देना क्योंकि इसमें आर प्रोग्रामिंग यूज़ किया है, पाइथन नहीं है। तो ये मेरा पॉइंट है। अब चलते हैं, ठीक है, इसमें प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है, आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने को मिलेगा, आपको कैरियर बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो इस प्रोफेशनल सर्टिफिकेट के अंदर टोटल 8 कोर्सेज हैं, है ना। तो इन कोर्सेज को हम लोग जल्दी से एक बार ओपन करके देख लेते हैं। तो इस गूगल सर्टिफिकेशन में जो सबसे पहला कोर्स है वो आता है आपका फाउंडेशंस डेटा एंड डेटा एवरीवेयर, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिक डेटा के बारे में बताएंगे। तो हम लोग देखते हैं सिलेबस में। तो इस मॉड्यूल का नाम देख के हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें पूरा डेटा के बारे में बताया आपको कि डेटा होता क्या है, डेटा आता कहाँ से है, डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो वो सारा चीज़ आपको इस कोर्स में बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो मोस्टली इसमें थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट होगा। सबसे पहला इसमें जो मॉड्यूल है आप देख सकते हो वो है आपका इंट्रोड्यूसिंग डेटा एनालिटिक्स। दूसरा है ऑल अबाउट एनालिटिकल थिंकिंग। तीसरा है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डेटा। नेक्स्ट है आपका सेटअप योर टूल बॉक्स, जिसमें आप अपने टूल्स सेटअप करोगे, चाहे वो स्प्रेडशीट हो या सीक्वल हो या डेटा विजुलाइजेशन टूल्स जो होंगे। इसके बाद जो आपका लास्ट टॉपिक है इस मॉड्यूल के अंदर वो है एंडलेस कैरियर पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। तो डेटा एनालिटिक्स के अंदर क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है। अब जो इसमें सेकंड कोर्स आता है वो है आस्क क्वेश्चंस टू मेक डेटा ड्रिवन डिसीजंस। इसका सिलेबस देखते हैं। तो अगेन इस कोर्स के नाम को देख के हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें डिसीजन मेकिंग के ऊपर फोकस किया होगा। तो सबसे पहला आता है आपका इफेक्टिव क्वेश्चंस। दूसरा मॉड्यूल है इसमें डेटा ड्रिवन डिसीजंस। तीसरा है मोर स्प्रेडशीट बेसिक्स, तो इसमें स्प्रेडशीट चलाना आप सीखोगे। और लास्ट आता है ऑलवेज रिमेंबर स्टेक होल्डर। तो स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जो आपके प्रोजेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो थर्ड कोर्स है वो है प्रिपेयर डेटा फॉर एक्सप्लोरेशन, है ना। तो इसका सिलेबस देख लेते हैं एक बार जल्दी से। तो इसमें आप डेटा टाइप्स और स्ट्रक्चर्स के बारे में जानोगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से टेक्निकल चीज़ें शुरू हो जाएंगी। फिर आता है आपका बायस, क्रेडिबिलिटी, प्राइवेसी, एथिक्स और एक्सेस के बारे में आप जानोगे। फिर आएगा डेटाबेसेस वेयर डेटा लिव्स, जहाँ पे डेटा स्टोर किया जाता है, डेटाबेस के बारे में आप जानोगे। ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रोटेक्टिंग योर डेटा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप डेटा पे काम करोगे। नेक्स्ट ऑप्शनल मॉड्यूल है इंगेजिंग इन डेटा कम्युनिटी। और लास्ट में आपका 1 घंटे का कोर्स चैलेंज है। अब देखते हैं नेक्स्ट कोर्स। जो फोर्थ कोर्स है वो है प्रोसेस डेटा फ्रॉम डर्टी टू क्लीन, मतलब डेटा क्लीनिंग के बारे में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेटा एनालिटिक्स में या डेटा साइंस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इसी पे काम करते हैं। इसका सिलेबस देख लेते हैं जल्दी से। द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रिटी, डेटा इंटीग्रिटी, इसके बारे में आप जानोगे। नेक्स्ट मॉड्यूल है स्पार्कलिंग डेटा क्लीन। नेक्स्ट आता है क्लीनिंग डेटा विद एसक्यूएल। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसमें डेटा क्लीनिंग लोग एसक्यूएल की हेल्प से कर रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से सीख लेना, क्योंकि जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे भी काम करोगे या जब आप रियल में जॉब में काम करोगे तो उसमें भी ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट मॉड्यूल है वेरीफाई एंड रिपोर्ट ऑन योर क्लीनिंग रिजल्ट्स। उसके बाद आता है आपका ऑप्शनल अगेन एडिंग डेटा टू योर रिज्यूमे। और उसके बाद 1 घंटे का अगेन कोर्स चैलेंज है। अब चलते हैं नेक्स्ट कोर्स में। तो ये आपका 5th कोर्स है एनालाइज डेटा टू आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डेटा एनालिसिस करना सीखेंगे। इसके सिलेबस पे चलते हैं। सबसे पहला है ऑर्गेनाइजिंग डेटा टू बिगिन एनालिसिस। दूसरा आता है फॉर्मेटिंग एंड एडजस्टिंग डेटा। थर्ड है एग्रीगेटिंग डेटा फॉर एनालिसिस। और फोर्थ है परफॉर्म डेटा कैलकुलेशंस। तो एक्चुअली ये जो आपको सीक्वेंस बताया, इसी सीक्वेंस में डेटा एनालिटिक्स होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड वे में बताया है। अब देखते हैं नेक्स्ट कोर्स। तो ये 6th कोर्स है शेयर डेटा थ्रू द आर्ट ऑफ विजुअलाइजेशन। तो एक बार डेटा एनालिसिस आप कर लोगे तो उसके बाद विजुअलाइजेशन करते हैं हम लोग, डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ और चार्ट्स के फॉर्म में। इसका सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक विजुअलाइजिंग डेटा। दूसरा क्रिएटिंग डेटा विजुअलाइजेशंस विद टैब्लू। तो इसमें टैब्लू यूज़ कर रहे हैं एक्चुअली डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये। नेक्स्ट आएगा क्राफ्टिंग डेटा स्टोरीज। तो एक बार जब आप चार्ट्स और ग्राफ बना लोगे यहाँ पे, तो उसके बाद आपको बताना होगा इस चार्ट और ग्राफ में क्या स्टोरी निकल के आ रहा है। सिर्फ फोटो देखने से काम नहीं चलेगा ना, तो वो आप स्टोरीज लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्चुअली जो डेटा एनालिस्ट होते हैं वो एक अच्छे स्टोरी टेलर भी होने चाहिए, तो इसलिए आ रहा है क्राफ्टिंग डेटा स्टोरीज। उसके बाद नेक्स्ट आएगा डेवलपिंग प्रेजेंटेशंस एंड स्लाइड शोज। तो जब आप एक स्टोरी बना लोगे या जो भी इसका आउटकम है, इनसाइट्स है, वो फाइनली लिख दोगे, तो उसके लिए फिर हम लोग एक स्लाइड्स बनाते हैं ताकि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके सामने उसको थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। अब देखते हैं अपना 7th कोर्स।
जो कि इसका सेकंड लास्ट कोर्स है, डेटा एनालिसिस विद आर प्रोग्रामिंग। तो फाइनली आपका 7th कोर्स में आपका आर प्रोग्रामिंग आ जाएगा। तो आर प्रोग्रामिंग भी बेसिक्स से स्टार्ट किया हुआ है, आप देख सकते हो। प्रोग्रामिंग एंड डेटा एनालिटिक्स पहला आया, दूसरा है प्रोग्रामिंग यूजिंग आर स्टूडियो, तीसरा मॉड्यूल है वर्किंग विद डेटा इन आर। उसके बाद जो 4th मॉड्यूल है वो आप आर लैंग्वेज के अंदर सीखोगे, मोर डेटा विजुअलाइजेशन, एस्थेटिक्स एंड एनोटेशंस। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल है जो आपका डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्ट। और उसके बाद हम लोग लास्ट कोर्स देख लेते हैं इसका, वो है आपका गूगल एनालिटिक्स कैपस्टोन कंप्लीट अ केस स्टडी। तो ये एक प्रोजेक्ट के लिए है, पूरा का पूरा एक कोर्स ये प्रोजेक्ट को डेडिकेट किया हुआ है। तो इसका हम लोग देख लेते हैं फटाक से इसमें क्या क्या कवर होगा। तो इसमें आपका जो कैपस्टोन है उसके बेसिक्स के बारे, प्रोजेक्ट के बारे में बेसिक बताया होगा। नेक्स्ट है ऑप्शनल, ये आपके ऊपर है, अगर आप इनकी हेल्प से अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो आप ये कोर्स कर सकते हो, 4 घंटे का है, मेरे हिसाब से करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। उसके बाद अगेन यूजिंग योर पोर्टफोलियो, है ना, और फिर लास्ट में पुटिंग योर रिज्यूम का सर्टिफिकेट टू वर्क। फाइनली आपने इस कोर्स में जो कुछ भी सीखा है उसको अपने कैसे रिज्यूमे में डाल के जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे। तो एक्चुअली इस पूरे कोर्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में बनाया, तो यही फ़ायदा होता है कि जब आप कोई पेड कोर्स करते हो, प्रोफेशनल कोर्स करते हो, तो पूरा एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है और सब कुछ आपको एक ही जगह मिलता है और सब चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं। तो जब आप इसको करना शुरू करते हो तो एक एक करके सारे चीज़ आपकी क्लियर होते जाती हैं। तो ये तो हो गए आपके पूरे 8 कोर्सेज जो इस प्रोफेशनल सर्टिफिकेट के अंदर है। अब इसमें जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या FAQs आते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगेन एनरोलमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपको पता ही है फाइनेंशियल एड का। यहाँ पे FAQ देख लेते हैं। इसमें 7 डेज़ रिफ़ंड पॉलिसी होगी, तो वो आप देख सकते हो अगर आपको रिफ़ंड चाहिए तो। इसके अलावा काफ़ी लोग पूछते हैं कि मुझे एक ही कोर्स करना है, जैसे कि मान लो आप ऑलरेडी डेटा एनालिटिक्स में जॉब कर रहे हो बट आपको डेटा क्लीनिंग सीखना है या आपको आर स्टूडियो सीखना है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो, है ना। इसमें बताया हुआ कैसे करना है। आप उस कोर्स के लिए आप सब्सक्रिप्शन लो और उस कोर्स को कर सकते हो आप। उस कोर्स के लिए आपको अलग से सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद क्या ये सारे कोर्स ऑनलाइन है? हाँ, ये सारे कोर्स बिल्कुल ऑनलाइन है। फिर डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, डेटा एनालिटिक्स में कौन कौन से कैरियर हैं, तो इसमें काफ़ी सारे कैरियर हो सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि डेटा एनालिटिक्स में कैरियर क्यों बनाना है ना, क्योंकि आज के समय में आप ऑलरेडी सब कुछ चीज़ें ऑनलाइन आ रही है, इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तो उसके कारण जो डेटा जनरेट हो रहा है उसको एनालाइज करने के लिए डेटा एनालिटिक्स का यूज़ होता है ना। और ये डेटा एनालिटिक्स के जो भी इंसाइट आते हैं वो बिजनेस डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। इसके बाद आप देख सकते हो कि कौन कौन से कंपनीज़ हायर करती हैं डेटा एनालिटिक्स के लिए। तो इसमें तो यार बहुत सारी इंडस्ट्रीज उसके हिसाब से आप हायर हो सकते हो, जैसे कि आपका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गया, फाइनेंस इंडस्ट्री हो गया, हेल्थ हो गया, टेक हो गया, है ना, इस तरह के फिनटेक हो गए, इस तरह की जितनी सारी इंडस्ट्री, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग हो गई, सब जगह आप डेटा एनालिटिक्स का यूज़ होता है। जहाँ पे डेटा वहाँ पे एनालिटिक्स होगा, ठीक। उसके बाद ये सर्टिफिकेट का कॉस्ट कितना लगेगा, तो अगेन ये आप पे डिपेंड करता है। मिनिमम तो आपका 1108 रुपीज़ लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो अगर 1 मंथ में करते हो। उसके बाद अब जितना समय लगेगा उतना आपको कॉस्ट लगेगा सर्टिफिकेशन का। लैंग्वेज है, ठीक है, एक ही लैंग्वेज में है। कोई बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए आपको, ठीक। ये सर्टिफिकेट जो भी इसमें कोर्सेस हैं वो एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है, तो आपको कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए। उसके बाद इस कोर्स को किसी ऑर्डर में करना है? हाँ, तो बिल्कुल एक ऑर्डर में करना है जिस ऑर्डर में इस कोर्स को दिया हुआ है। वेल स्ट्रक्चर्ड का मतलब यही होता है कि कोर्स को प्रॉपर एक ऑर्डर, एक सीक्वेंस में बनाया गया है, ठीक है। तो आप उसमें अपना बुद्धि लगा के उसको चेंज मत करना, जो दिया हुआ स्टेप बाय स्टेप करना। अगर आपको ऑलरेडी आता है तो फिर आप वो एक मॉड्यूल या एक जो भी कोर्स है वो आप अलग से कर सकते हो। नेक्स्ट है जो कि काफ़ी काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक है इस कोर्स के ऊपर, इस सर्टिफिकेशन के ऊपर, कि पाइथन या आर, है ना। ऐसा क्यों, मतलब 2 में से एक क्यों? तो यहाँ पे इन लोगों ने रीज़न दिया कि उन लोगों ने आर प्रोग्रामिंग क्यों चूज़ किया है ना। और फिर लोग बोलते हैं कि आप फ्यूचर में जब ये आप पूरा कोर्स कर लोगे तो आप फ्यूचर में पाइथन भी सीख सकते हो, क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है। उसके बाद आता है कि ये आपको कौन से जॉब के लिए प्रिपेयर करता है ना। तो जो भी डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड जॉब है उन सब के लिए आपको प्रिपेयर करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट है, पेरोल एनालिस्ट है, ऑपरेशन एनालिस्ट है। तो जहाँ पे भी एनालिस्ट है, जहाँ पे भी एनालिटिक्स का काम होगा वहाँ पे ये जॉब कर सकते हो आप। तो एक्चुअली ये देखा जाए डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स हैं। सेकंड लास्ट और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट रिसोर्सेज विल बी अवेलेबल टू हेल्प विद द जॉब सर्च प्रोसेस। तो एक्चुअली इसमें इन लोगों ने बताया कि आपको पहले तो बेसिक लेवल से आपको काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग देंगे, है ना। उसके बाद प्रोजेक्ट्स पे काम करवाएंगे, उसके बाद भी आपको इंटरव्यू टिप्स पे काम करवाएंगे, मॉक इंटरव्यू सिखाएंगे, रिज्यूमे बिल्डिंग सिखाएंगे। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो ये ऑनलाइन आपकी हेल्प करेंगे। तो ये तो हो गया आपका पूरा गूगल एनालिटिक्स का प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। अब मैं इसमें अपनी तरफ से कुछ पॉइंट ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मैं भी काफ़ी समय से डेटा साइंस में जॉब कर रहा हूँ। तो सपोज करिए जैसे आपने इसमें आर स्टूडियो सीख लिया, आर लैंग्वेज सीख लिया, तो उसके बाद आप ये लोग खुद का एक प्रोजेक्ट तो कराएंगे, बट साथ ही साथ आप खुद भी कोई प्रोजेक्ट यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, आप कैगल पे सर्च कर लीजिए और आप खुद के भी प्रोजेक्ट बनाइए। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे, उतने आपके क्वेश्चंस क्लियर होंगे, उतना आप में कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप इंटरव्यू में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो।
ये एक मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा, क्योंकि जब मैं भी कोई कोर्स करता हूँ तो सिर्फ उस कोर्स में जो भी सिखाया होता है उससे लिमिटेड नहीं होता, उसके अलावा फिर मैं यूट्यूब पे सर्च करने लगता हूँ और फिर वहाँ से, क्योंकि फ्री रिसोर्सेज है तो वहाँ से आप बहुत कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।